हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। बाबू कभी कभी आप देखेंगे दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व थे, लेकिन अब जो दे देगा अगली टाइप है इसकी, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन की पावर 3x dx, कॉस की पावर 3x dx, ऐसे। या फिर दे देगा बाबू जैसे साइन ax साइन bx साइन ax कॉस bx कॉस ax साइन bx कॉस ax कॉस bx। अगर x है तो इसको सिंपल स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि बाबू होता है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। बउआ चूंकि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से ये माइनस 1 इधर जाके प्लस हो जाएगी। 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से cos स्क्वायर x बराबर अगर निकाली जाए तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाएगी। देखिए तो यानी कि जहाँ कहीं भी cos स्क्वायर x हो बाबू आप 1 प्लस cos 2x बाई 2 रखेंगे। ये तो पहले नोट कर लीजिए कि cos स्क्वायर x हो तो वहाँ 1 प्लस cos 2x बाई 2 रखना है। और तब इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखने चल रहे हैं। मान लीजिए दिया हुआ है cos स्क्वायर x dx i इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है कि cos स्क्वायर x को आप एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, और इसके बदले में 1 प्लस cos 2x बाई 2 लगाएंगे। तो बात वही है, cos स्क्वायर x बराबर तो होती ही है 1 प्लस cos 2x बाई 2, हमने रख दिया। अब देखिए ये कितना आसानी से बन जाएगा, 1 बाई 2 यहाँ हो जाएगा dx, बाहर कर दिए। ध्यान से देखिए बउआ, यहाँ पे हो गया 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई 2। बाबू ये देखिए तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था cos mx का इंटीग्रेशन। cos mx का याद होगा, हमने बताया था cos mx का इंटीग्रेशन जो होता है, यहाँ देखा जाता है कि जो मल्टीप्लाई हुई है जिस नंबर से वो नंबर नीचे आ जाती है। cos का इंटीग्रेशन साइन mx बाई m, चूंकि साइन का डिफ्रेंसिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, और x में m से मल्टीप्लाई है तो m होगा। अर्थात यहाँ पे m के स्थान पर देखिए तो 2 है, तो ये हो जाएगी साइन 2x बाई 2 प्लस c। यानी कि अब आप इसको लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c, और ये हो जाएगी हमारी आंसर। क्लियर। अब देखिए, अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स जो है ये सबसे पहले हम देखते हैं तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कैसे बता सकते हैं? तो बाबू cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x, जैसा कि आपने अभी देखा
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसकी बात हम लोगों को नहीं करनी है, अब बात करनी है इसकी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो सही, यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस वाले पार्ट को हम इधर ले आए तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, यहाँ बन गया 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, यानी कि साइन, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन की बात हो आई इज इक्वल टू, कि देखिए तो कितना आसान हो गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन। तो इसको फिर क्या करेंगे 1 बाई 2 यहाँ डी एक्स माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x डी एक्स। तो बाबू डी एक्स का इंटीग्रेशन x बाई 2 हो गया माइनस 1 बाई 2, और अभी सिखाए हैं बाबू mx का भाग लग जाती है, तो यहाँ हो जाएगी साइन 2x बाई 2 और प्लस c, यानी कि x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c, और यही हो जाएगी हमारी आंसर। तो देखिए कॉस स्क्वायर एक्स था तो उसको हमने लिखा था 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। 1 बाई 2 को अलग किया, कॉस 2x बाई 2 को अलग किया, बीच का साइन माइनस था, माइनस को बीच में रखा। अब dx का इंटीग्रेशन x नीचे है 2, 1 बाई 2 कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2, 2 2 जा 4 x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस c, ये हो गई आंसर। क्लियर? हम लोगों ने तो देख लिया है साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का। अब हम लोग देखना चाहते हैं साइन की पावर 3x का इंटीग्रेशन, यानी कि i इज इक्वल टू साइन की पावर 3x dx। तो बाबू जब भी आ जाए ना साइन की पावर 3x, तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, साइन 3x इज इक्वल टू होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और कॉस 3x बराबर क्या होती है बाबू, तो 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। खूब ध्यान देना है बउआ, साइन 3x बराबर होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और cos 3x बराबर होती है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ से आप इसको इधर ले आइए, 4 साइन क्यूब x, अभी तो हमको इसकी ज़रूरत है, 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 साइन x, 3 साइन x, और ये वाली इधर जाएगी माइनस साइन 3x हो जाएगी, और दिस इम्प्लाई दैट आपको किसका मान निकालना है, साइन क्यूब x का। तो 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई हो जाएगी 4, यानी कि अब हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं साइन क्यूब x dx के स्थान पर 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ dx। क्लियर? अब बाबू यहाँ अलग अलग कर लेंगे, 3 साइन x बाई 4 dx माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। बउआ यहाँ 3 और 4 कांस्टेंट्स हैं, बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा साइन x dx माइनस 1 बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दें, क्या बचेगा साइन 3x dx।
तो बाबू यहाँ 3/4 और साइन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो बाबू माइनस कॉस एक्स का। एक्चुअल में कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन माइनस तो यहाँ है नहीं, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ध्यान देंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4। तो उसी तरह जैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक उसी प्रकार साइन 3x का माइनस कॉस 3x/3 हो जाएगा प्लस c। माइनस तो लगेगा दोनों में, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 से तो डिवाइड हो गई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 cos x डिवाइडेड बाई 4 माइनस माइनस प्लस cos 3x बाई 4×12 प्लस c, और यही हो गई हमारी आंसर। यानी कि साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन बाबू होता है -3 cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस c। क्लियर। अब देखिए हम लोग यहां लिखते हैं I इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स dx। तो सबसे पहले cos क्यूब एक्स को हटाना होगा, तो cos क्यूब एक्स कैसे हटेगा, cos 3x से। cos 3x बराबर हम जानते हैं बाबू क्या होती है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहां से हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x। बाबू ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगी, तो cos क्यूब x cos की पावर 3x वैल्यू cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। तो अब आप आसानी से यहाँ रख सकते हैं बाबू I इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स के जगह पे cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ dx। क्लियर। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, देखिए तो फिर यहाँ अलग अलग हो जाएगी, तो 1/4 cos 3x साथ में dx प्लस 3/4 cos x साथ में dx इज इक्वल टू 1/4 cos 3x का साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा, लेकिन यहाँ 3x है तो साइन 3x/3 प्लस 3/4 यहाँ सीधे साइन x और प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा बाबू साइन 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 साइन x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, और ये हो जाएगी हमारी आंसर। तो हम लोग देख चुके cos स्क्वायर x हो तो उसके लिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x हो तो उसके लिए फॉर्मूला, साइन क्यूब x है तो उसके लिए फॉर्मूला, cos क्यूब x है तो उसके लिए फॉर्मूला। अब हम लोग बात करेंगे इस टाइप के, अर्थात साइन साइन में मल्टीप्लाई हो लेकिन एंगल अलग अलग हो, साइन कॉस में मल्टीप्लाई हो लेकिन एंगल अलग अलग हो। आगे हम फॉर्मूला लिखने चल रहे हैं, आपको याद होगा बाबू, देखिए तो सही, याद है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पर गौर फरमाएंगे। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस a प्लस बी बराबर हो जाएगा
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद आ रहा है? तो बाबू साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब बात करें बाबू जरा इस एक नंबर को और दो नंबर को, देखिए एक और दो को जोड़ देना है, इसको और इसको जोड़ देनी है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए तो जोड़ने पर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। एक फार्मूला यहाँ आ गया, अब नया फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए तो बउआ 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए तो यहाँ पे कहीं दिखाई पड़ रहा है 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्म में, तो साइन ए कॉस बी यहाँ है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा साइन ए, यानी कि 2 की कमी है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम चाहते हैं एक में से 2 को घटाना, बउआ एक में से 2 को घटाएंगे जब आप, तब हो जाएगा यहाँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए घटाना है तो ये दोनों कट जाएंगे, घटाओं में चिन्ह बदलती है ना, तो ये और ये कट जाएंगे, तो ये और ये जुट जाएंगी, ऐड कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ये सब ट्रिगोनोमेट्री के आइडेंटिटीज कहलाते हैं। तो कहीं भी 2 साइन ए कॉस बी रहे तो आप इस्तेमाल करेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और साइन 2 कॉस ए साइन बी रहे तो आप इस्तेमाल करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसी तरह ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, तो बउआ जरा इन दोनों को जोड़ा जाए तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जोड़नी है तो ये देखिए ये दोनों, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कट गए तो बचेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्लियर? और इसी तरह 4 में से 3 घटाइए, 4 में से तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, बाबू इसमें से इसको घटानी है तो ये और ये जुट जाएंगे और ये कट जाएंगे, अर्थात 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया। बाबू ये 4 फॉर्मूला हो गए आपके पास। देखिए तो एक 2 साइन ए कॉस बी रहे तो इसका इस्तेमाल करना है, 2 कॉस ए साइन बी रहे तो इसका इस्तेमाल करना है, 2 कॉस ए कॉस बी रहे तो इसका इस्तेमाल करना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रहे तो 2 साइन ए साइन बी का इस्तेमाल करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाबू अब हम लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए दिया हुआ हो इस फॉर्म में साइन ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ ए के जगह पे 2 हो 3 हो 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, जो हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ इस फॉर्म की बात है। जैसे साइन ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्म हो तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बाबू आप क्या करेंगे,
आप जानते हैं 2 साइन ax cos bx बराबर, याद है क्या होता है, साइन a प्लस b, अर्थात ax प्लस bx प्लस साइन ax माइनस bx होता है। बउआ याद कीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 साइन a cos b बराबर होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यहाँ a के स्थान पर ax है, b के स्थान पर bx है, तो यहाँ भी हम लोग ax प्लस bx और ax माइनस bx लिखेंगे। तो अब जो है इसके लिए तो 2 चाहिए, तो बाबू हम लोग सीधे लिखेंगे यहाँ बराबर, देखिए तो साइन ax cos bx है तो 1/2 कर दिए, ये चला गया, तो हो जाएगा बाबू साइन ax प्लस bx dx प्लस 1/2 साइन ax प्लस ax माइनस bx dx। बउआ यहाँ से आप देख सकते हैं साइन ax cos bx था, तो 2 साइन ax cos bx बराबर इतना होता है, तो साइन ax cos bx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, साइन ax प्लस bx, साइन ax प्लस bx dx, और साइन ax माइनस bx, तो साइन ax माइनस bx dx। अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बाबू, साइन ax प्लस bx यानी कि साइन है, यहाँ क्या है साइन है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस, और ये सेम चीज रहेगा ax प्लस bx डिवाइडेड बाई x में मल्टीप्लाई है a प्लस b से, यहाँ a प्लस b लिख दिया गया, प्लस 1/2 साइन ax माइनस bx का इसी तरह हो जाएगा माइनस कॉस ax माइनस bx बाई a माइनस b प्लस c। तो बउआ यहाँ पे हो जाएगा फाइनली माइनस कॉस ax प्लस bx बाई 2a प्लस b माइनस कॉस ax माइनस bx बाई a माइनस b इंटू 2 प्लस c। यहाँ ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए a का वैल्यू 2 रहे, अगर a बराबर 2 रहे b बराबर 3 रहे, इसी में देख लीजिए, तो a के जगह 2 रखेंगे तो साइन 2x cos 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x cos 3x का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत, अगर a का वैल्यू 2 है b का वैल्यू 3 है, तो ये साइन ax अब हो जाएगा साइन 2x cos bx हो जाएगा cos 3x। अब देखिए यहाँ a का जगह a के स्थान पर 2 है और b के स्थान पर 3 है, तो 2x फाइनली क्या लिखेंगे, आंसर डायरेक्ट माइनस कॉस, a के जगह 2 है तो 2x प्लस 3x बाई 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस कॉस 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 3 प्लस c बराबर माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 2 3 5 दूनी 10 माइनस कॉस माइनस x बराबर कॉस x होता है, कॉस माइनस x होगा यहाँ, और डिवाइडेड बाई 2 में से 3 गया माइनस 1, तो माइनस 2 होगा प्लस c। इसको आप लिख सकते हैं माइनस कॉस 5x बाई 10, माइनस माइनस प्लस,
और कॉस माइनस थीटा जो होता है बाबू, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होती है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, और यही हो जाएगी आंसर। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बनानी है, जैसे हम प्रोसेस से आए हैं वैसे बनानी है। जैसे साइन 2x कॉस bx है, तो आप लिखेंगे यहाँ साइन 2x प्लस 3x dx प्लस हाफ साइन 2x माइनस 3x dx। यहाँ साइन ax प्लस bx के जगह 2x प्लस 3x रखेंगे तो 5x, और 2x माइनस 3x रखेंगे तो माइनस x। तो बाबू उस तरह से आपको बनाना है। ये तो हमने एक प्रारूप बताया, एक फॉर्म बताया कि आप a का वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 10 रखो, दुनिया का कुछ भी रखना हो रख दो, फॉर्मूला वहीं लगेगा। क्लियर है? हम यहाँ देते हैं, मान लीजिए a का वैल्यू 7x और b का वैल्यू 5x रख दें, तो यहाँ a के जगह पे 7x है ना, तो यहाँ सीधे 1/2 आप लिख देंगे। और देखिए साइन ax कॉस bx, साइन ax कॉस bx, ax bx, तो ये बट्टा 2 जाएगा ना, तो 1/2 होगा। अब क्या होता है फॉर्मूला, देखिए तो साइन ax कॉस bx का होता है साइन ax प्लस bx, ax के जगह 7x प्लस 5x यहाँ dx, प्लस फिर यहाँ प्लस लिख के 1/2 कर देंगे, और इस पोर्शन को अलग लिखेंगे, यानी कि साइन 7x माइनस 5x dx, तो 1/2 हो गई। साइन 7 प्लस 5 12x, तो यहाँ लिख दीजिए साइन 12x dx प्लस 1/2, 7 में से 5 गया 2x, तो साइन 2x यहाँ dx। अब देखिए 1/2 हो गया, साइन 12x आ गया, ये प्लस b से ज़्यादा आसान आ गया क्योंकि वैल्यू रख दिया गया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस 12x बाई 12। ये फॉर्म हम बता चुके हैं, साइन mx dx, साइन mx dx का होता है माइनस कॉस mx बाई m। उसी तरह 1/2, ये साइन 2x है तो माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी, और देखिए कितना आसानी से आ गया, माइनस कॉस 12x बाई 24, 2 में 12 से गुना कर दिया गया, माइनस 2 दूनी 4, ऊपर में कॉस 2x बट्टा में 4 प्लस में सी, और ये हो गई आंसर। क्लियर? और इस प्रकार आप कुछ भी रहे, जैसे साइन 7x कॉस 5x नहीं रख के कॉस 7x साइन 5x रहे, या कॉस 5x कॉस 6x रहे, कॉस 7x साइन 6x रहे, जो कुछ भी रहे, ए बी का वैल्यू, ये 4 इक्वेशन दिए गए रहेंगे, उनमें आप वैल्यू रखेंगे और ये बन जाएगा 7.1, 7.2, 7.3। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी। हम बेसिकली आपको फोकस रख रहे हैं एनसीईआरटी पर। इसके अलावा इतना फंडा आपको, इतना कंसेप्ट बता दी गई है कि आप आरएस अग्रवाल या फिर किसी भी आईआईटी, जेईई या फिर एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका यूज कर सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो है उसको आप बार बार देख करके अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।